कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे फोकस करो, है ना। रिमेनिंग डीपीपीज कंप्लीट करो जो रह गई हैं। समझ में आ गए सबको? डीपीपी कंप्लीट करो। आज मैं 4th डीपीपी तुम लोगों को दे दूंगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा जीओसी पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज तो चलो गया दिन, कल से स्टार्ट करना शुरू कर दो जीओसी। डिटेल लेक्चर है ना सभी के पास मेरे? यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपना जीओसी पढ़ना स्टार्ट कर दो। डिटेल लेक्चर अलजिया तुम क्लास में आओ तभी तो मैं तुम्हें दूं ना बेटा, है ना। या तुम मेरे को पर्सनली कभी मैसेज ही नहीं करते हो। मेरे को पर्सनली मैसेज करना अलजिया, ठीक है। आई विल शेयर विद यू। अच्छा ओके। एंड दूसरी चीज है, एक तो ये वाली चीज थी, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेशन पे फोकस करो, जीओसी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये नहीं एक दिन में 3-3 लेक्चर देख रहे हो। मुझे ज्यादा जीओसी, देखो जीओसी तो वैसे करनी है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, बट अगर मैं बात करूं आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो स्टार्ट करूंगी एंड उसके बाद तुम्हारा हेलो एल्केन वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसके लिए मुझे बेसिक्स तुम्हारे जो फंडामेंटल्स है ऑर्गेनिक के वो चाहिए होंगे, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, ये सब। ठीक है जी। यस चलो चले, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को खत्म करते हैं, है ना। और इसके काफी सारे 25 या 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट शेयर करूंगी राइट आफ्टर द क्लास। तो आप लोगों को वो कल तक करना है अपनी। कल तो क्लास नहीं है, चलो वेंसडे तक कर लेना उसको, ठीक है। यस ठीक है ओके। तो ठीक है, करते हैं फिर स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला। एंड जो बाकी का बचा हुआ है वो अपन कवर कर लेते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को बताया था यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, 4 मार्क्स का, 4। ठीक है। तो 4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, करना है, ठीक है जी। जितने भी बच्चे आए हैं टाइम पे आया करो, एंड क्लास में एंड तक रुकना है आप लोगों को, ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं, लाइक नम्रता लेट हो गई है ना, और दीपिका, ठीक है। चलो फटाफट से एक बार देख लेते हैं अपन ने कल क्या डिस्कस किया था। मतलब लास्ट अपनी क्लास में जब कोऑर्डिनेशन की चल रही थी, तो मैंने ये बोला था जो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आपके क्वेश्चन आएंगे उससे आप 5 चीजें बता सकते हो। उससे आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, याद करो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, है ना। उससे आप क्या बता सकते हो, उससे आप ज्योमेट्री बता सकते हो कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। आप ज्योमेट्री बता सकते हो कॉम्प्लेक्स की। उसके अलावा आप मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो, पैरा है या डाया मैग्नेटिक है, राइट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके अलावा आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी बता सकते हो कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट, और मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही क्या होता है बच्चों, बोलो। मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन आता है तो मतलब आता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें जो है आप इससे बता सकते हैं। और हाँ, कॉम्प्लेक्स बता सकते हैं, इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर और वाइटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। इनर और वाइटल कॉम्प्लेक्स होता था तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, जानवी क्या होती थी? D2sp3। या T2sp3। और अगर आउटर होती थी तो अंकिता क्या होती थी? अंकिता sp3d2। यस, sp3d2 होती थी ऑक्टाहेड्रल वाले केस में, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आपको क्या करके दिखाना है, मुझे ये 4 क्वेश्चन करके दिखाने हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो कर लो। और बिना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हुए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगी आज, बैठे रहना, ठीक है। महेश, प्रखर, अनिरुद्ध ने आया आज, ठीक है। चलो ठीक है, करना स्टार्ट कीजिए बेटा। काफी सारी चीजें आज मुझे कवर करवानी है। टेक योर टाइम। वेरी गुड मोनिका।
आज तो काजल भी आई है, काजल आई है आज, काजल बिस्ट। काजल डेली आया करो ना, अच्छा लगता है। शाबाश रानी, तमनप्रीत, जानवी, अंकिता, मोनिका, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे, अपूर्वा, शाबाश बेटा। आई होप जो बच्चे एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, है ना, वो लोग करके आए हों। गिरिजा भी नहीं है आज क्लास में। ओके, तो रानी आप बताओ। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन को तो गोली मारो, मुझे ये बताओ आया कैसे। मैम पहले हम इसका पहले मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कितना है क्रोमियम का? +3 मैम। +3, ओके। उसके बाद बेटा, रानी इतना देर नहीं लगा सकते मेरा बेटा। अगर तुमने सॉल्व किया है, तो जल्दी से थोड़ा सा बताना चाहिए ना मेरा बेटा। ओके, तमनप्रीत आप बताओ। मैम ये +3 की स्टेज में था, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए और 3 जो थे वो उसने डोनेट कर दिए। तो वो ये जो डोनेट कर दिया मतलब समझी नहीं मैं। डोनेट नहीं किए, मतलब डोनेट नहीं किए, वो अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। हाँ, तो इसलिए उसके डी में अच्छा 3 अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स समझ थे। गई समझ गई समझ गई, डोनेट। ठीक है। हाँ, तो सीधा बता दो, 3 आपका D3 हो जाएगा। ठीक है, और तो इसमें 3 3.8 अनपेयर्ड। आ गया। यस, आपको बेटा इसमें शेप वगैरह नहीं बतानी, जस्ट यू हैव टू टेल द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो दो मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्पिन की वजह से भी आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, तो स्पिन ओनली उसकी वजह से आएगा। और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, ठीक है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। बट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उस केस में आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात आप नहीं करते हैं। इसलिए वो स्पेशल मेंशन करके दे रहा है कि आपको भैया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज करके आपको निकालना है। बट हमें इस फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें पता अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.8 के आसपास आएगा। ठीक है। यस अगर मैं CuF6 3 नेगेटिव की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर +3 में होगा। और अगर यस कॉपर मैम। +3 में है तो यानी कि क्या होगा, 3D8, है ना, क्योंकि यस कॉपर क्या होता है, 4s1 3D10 होता है। तो अगर तुम उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो एक तो 4s में से भाग जाएगा, 3D10 में से 2 भगा दो तो कितना हो जाएगा, 3D8 हो जाएगा, यानी कि 2 अनपेयर्ड बचेंगे। और अगर 2 अनपेयर्ड बचेंगे तो यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 2.8 के आसपास। तो दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? ये ममता सूर्यवंशी के नाम से ऋषभ आपने ज्वाइन किया बेटा? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन कीजिए। ठीक है ऋषभ। Okay, try to solve this question. करी। शिवा भी आजकल क्लास में नहीं आता है, बुलाना पड़ता है टीचर को।
यस, वेरी गुड जानवी, अंकिता, तमनप्रीत। अंकिता आप बताओ। मैम पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। वेरी गुड, जो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। वेरी गुड, फिर जो s ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। हाँ हाँ, बस जो मुझे डायरेक्ट बता दो 3d5 होगा उसके बाद। बस मुझे ये बता दो 3d5 केम्प में पेयरिंग हो जाएगी। यस मैम। बाय पेयरिंग, पेयरिंग क्यों करवा रहे हैं हम? मैम क्योंकि जो CN है वो स्ट्रॉन्ग वेरी लिगेंड है। गुड बेटा, प्राउड ऑफ। CN क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो पेयरिंग करवा देगा। अपने को कितनी खाली चाहिए? 6 चाहिए, क्योंकि 6 लिगेंड है ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमें 6 खाली जगह चाहिए। ठीक है, तो 6 खाली जगह चाहिए, तो मतलब D2sp3 इसकी क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्लियर है? एंड सेम इसमें भी निकाल लो। इसमें भी कितना आया अंकिता? मैम इसमें भी सेम ही आ रही। इसमें भी बिल्कुल सेम ही आएगा। यस, शाबाश। D2 सबका यही आया है, ऋषभ, तमनप्रीत, यस मैम। मोनिका, महेश। ठीक यस है, मैम। तो यस, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी और पैरामैग्नेटिक होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अरे तुम्हें आ गया, फिर तो इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, आराम से तुम्हारे 4 नंबर पक्का है। या तो वो फिर कुछ भी पूछ सकता है, वो तुमसे पूछ सकता है, मतलब इसी तरीके के सवाल वो तुमसे पूछेगा। तो मैंने सारे डिफरेंट टाइप के करवा देती हूँ आज, ताकि यहाँ से तुम्हारा 4 नंबर तो बन जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला करो बेटा। हाई स्पिन का मतलब समझ रहे हो ना? तुम्हें अनपेयर्ड भी रखने हैं इलेक्ट्रॉन। वैसे मुझे ना CFT में देना चाहिए था क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं। लो स्पिन में तुम पेयरिंग करवा देना, ठीक है? ये मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। ठीक है, करके देखो, होता है तो फिर मैं करवाऊंगी, वरना करो बेटा। अपने आप करो, हेल्प मत लेना किसी चीज की। काजल, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया था बेटा? काजल, काजल बिस्ट। काजल बिस्ट तो है ही नहीं शायद क्लास में, है ही नहीं क्लास में। महेश पढ़ के आए थे टॉपिक? हैं महेश? क्यों? किस खुशी में नहीं पढ़ के आया भाई? चल जाएगा क्या ऐसे काम? हाय अपेक्षा, गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए। चांदनी आप भी बेटा लेट हो गए। हाँ जी अपूर्वा, बताओ कैसे किया? मैम सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखा Mn2+, तो अगर इसका Mn देखें तो 3d5 आंसर आएगा। क्या आ रहा है इसका आपका? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ही आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो फर्स्ट आ रहा है, तुमने Mn2+ ले लिया, ठीक है। फिर फिर इसमें पूरा d ऑर्बिटल हाफ फिल कर दिया ठीक है। 5 से 5 हाँ स्पिन और हाँ, लूज स्पिन के लिए उसी की पेयरिंग करवा दी, तो देखा दो जो ऑर्बिटल्स हैं वो अ, बच जा रहे हैं, तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो 2 आ जाएगा। नहीं मेरा बेटा, आपको बताना है डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा। है ना? तो 5 अनपेयर्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो दोनों का डिफरेंस 4 आ गया ना बेटा, यस। है ना? और बाइटल का नहीं पूछा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड का पूछा है ना? ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है।
ओके, किसका आ रहा है आंसर? कुछ और आ रहा है क्या बच्चों? मेरा निकल आ रहा है। अच्छा, कोई और है स्टूडेंट जिसका कुछ और आ रहा हो? समनप्रीत का निकल आ रहा है। अपूर्वा तुम सॉल्व करो बाकी। और बताओ, अंकिता, जानवी, कुछ आ रहा है क्या? रानी? मैम हाँ हाँ रानी। ओ सॉरी, जानवी। ऑप्शन 4। कोबाल्ट का आ रहा है। कोबाल्ट कैसे किया मेरे को बता बेटा। जानवी फटाफट। मैम कॉपर +2 आर्गन 3d7 होगा, तो उसमें 3 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन डी होंगे। 7 होगा। 3d7, हाँ हाँ 3d7 वही। हाँ ठीक है, फिर तो उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें लो स्पिन में या हाई स्पिन में? मैम लो स्पीड में। ठीक है, हाँ लो स्पिन में हाई स्पिन में? हाई स्पिन में होगी। हाई स्पिन में मैम। हाँ हाई स्पिन में आप पेयरिंग नहीं कराते ना, लेकिन वही देखो, इधर कंफ्यूज हो रहे तो मैं दोबारा से बना देती हूँ। देख, ये होता है ना 1 2 3 4 5, फिर 6 तो यही आएगा ना बेटा। तुमने अपनी मर्जी से थोड़ी, Yes, ma'am. तुमने एनर्जी थोड़ी ना दी है इस पे पेयरिंग करवाने के लिए, वो तो ऑटोमेटिकली यही आ गया। तो हाँ 3 अनपेयर्ड होंगे। ऐसी अगर लो स्पिन में बनाओगे तो क्या होगा? ये होगा 1 अनपेयर्ड। यस, Yes. 1 अनपेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड। तो यानी कि डिफरेंस कितना है इसका? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकते हैं। हालांकि ये मुझे सीएफटी में देना चाहिए था, बट इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला, मैम हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम इसमें जो निकल था उसका एटॉमिक नंबर 28 था, है ना? तो उसमें डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसमें से मैम 3 पेयर थे और 2 अनपेयर थे। क्यों? D8 में तो तुम कुछ भी बनाओ, हाई स्पिन बनाओ या लो स्पिन बनाओ, बात एक ही है। मैम जब इसका हाई स्पिन बनाएंगे, नहीं नहीं, जब पेयरिंग करवाएंगे तो 0 अनपेयर हो जाएगी ना, तो 2 - 0 फिर भी 2 ही आएगा। नहीं मेरा बेटा, इधर देख, D8 बनाना तुम लोग कैसे बनाओगे? अगर मान लो मैं हाई स्पिन के लिए बनाती हूँ तो कैसे बनाऊंगी? 1 2 3 4 5, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना? अच्छा ठीक है, अच्छा ओके। और अगर मान लो तुम लो स्पिन बनाओगे तो उसमें क्या आएगा? लो स्पिन बनाओगे तो क्या आएगा? बनाए? यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो तुम ये बोल दो। लो स्पिन का मतलब क्या होता है? इधर आओ। लो स्पिन का मतलब क्या होता है? इधर आओ। ये बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे? एक सेकेंड, अच्छा मैंने तुम्हें सीएफटी नहीं पढ़ाई ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है इसमें। ठीक है, चलो कोई बात, इसको अभी के लिए स्किप कर दो फिर। ठीक है, इसका आंसर वैसे कोबाल्ट होगा। ठीक है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। अभी मैंने यस तुम्हें सीएफटी नहीं बताई है ना, तो उसमें T2G और EG की स्प्लिटिंग होती है ना, तो फिर वो तुम्हें सिखाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यस ठीक है ओके। तो बाकी में होता क्या है ना, D2 प्लस में 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेशक तुम्हारा हाई स्पिन बन रहा हो या लो, मतलब क्या बोलते हैं, लिगेंड कुछ भी हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, उसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दैट केस ये होगा। ठीक है, वैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता भी दूं, इधर आओ। मैंने एक तुम्हें एग्जाम्पल बताया था, इधर आना, ये वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने तुम्हें, निकल वाला, याद है? यस यस मैम। इसमें क्या बोला था मैंने? इसमें बोला था 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। ठीक है जी। मैं, याद है मैंने इसमें कहा था कि पेयरिंग मत करवाना, याद करो। यस मैम। मैं फिर बोल रही हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से सीएफटी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी ना, वो फिर यहाँ पे लिखवाऊंगी। तो अब एक चीज नोटिस करो, हमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? हमारे पास 6 है, तो यानी कि अपने को कितना वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6 ही चाहिए। तो हमें 6 मिल रहे हैं ना, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं, हम पेयरिंग नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि तुम हाई स्पिन लो तब भी ये वाली चीज आएगी, तुम लो स्पिन लो
तब भी ये वाली चीज आएगी, बिकॉज आप जब D8 आता है तो उसमें पेयरिंग नहीं करवाते हो। क्लियर हो गई ये वाली बात सबको? यस मैम। यस मैम। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हाई स्पिन और लो स्पिन बताना है। तो अब आई गेस थोड़ा सा समझ में आओगा। तो यहाँ पे दोनों में ही दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है जी, यस समझ में आ गई? चल, वेरी गुड। अब इसको कर लो एक बार, इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। करो इसको, क्या पूछ रहा है? अभी मैं ये जो पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ना, वो मैं एक जगह पे लिखवा दूंगी, ताकि मेरे को पता आप भूल जाओगे बाद में। तो अभी एक बार ये कर लो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगी सारे। हम H2O6 हाँ, H2O6 है ये, ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, ये है, मैं लिख देती हूँ। ये कॉम्प्लेक्स है, कोई मेटल है M, बता नहीं रखा है आपको, वही आपको बताना है ऑप्शंस को देखकर। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 होगा वो आपको बताना है बेटा। ओम, हैंड रेज कर बेटा, अगर कर लिया सॉल्व तो। एंड क्लास में ज्यादा देरी लूंगी, बिकॉज मैंने क्लास भी लेट स्टार्ट की थी एंड तुम लोग आए भी लेट हो। ठीक है, तो पनिशमेंट यही है कि क्लास 10:30 तक चलेगी तुम लोग। तो खाना वाना अपना साथ लेके बैठ जाओ, और जो लीव कर गया ना क्लास को, फिर मैं उसके घर कल कॉल करूंगी, ये याद रखना। हाँ जी बेटा, ट्राई करो सारे। वेरी गुड तमनप्रीत। वेरी गुड अंकिता, शाबाश। मोनिका, वेरी गुड। कोई और बताएगा? तुम बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते मेरी क्लास में भाई? मतलब मेरी क्या वैसे तुम किसी की क्लास में नहीं बोलते? ऐसा मत करो प्लीज, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, तुम तो क्लास में ही नहीं आओगे हैं। मैम अभी से ही आपने डर बिठा दिया ऑर्गेनिक का, क्या करूं, तुम लोग इसमें ही नहीं बोलते। ऋषभ हुआ बेटा? ओम, ऋषभ, बताओ जी आंसर, बताओ बताओ मेरे को कैसे किया। बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलना? ओके, गंदी बात। ठीक है, ओके। मोनिका आप बताओ, मोनिका से मैंने पूछा ही नहीं एक भी। हाँ मैम ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पहले हमने वेनेडियम 2+ की यहाँ पे वो निकाली ना, ऑक्सीजन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली ना, तो वहाँ पे 3d3 बचा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 आएंगे यहाँ पे। और फिर जब हमने जब कोबाल्ट 2+ की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली, तो वो आएगी 3d7। एंड यहाँ पे भी जो वो होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 होंगे। तो इसलिए जो शाबाश, आंसर होगा वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मस्त एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वेरी गुड, आ गया समझ में अब सबको? ठीक है, चलो अब तुम सारे क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, चलो अब कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। चलो आ जाओ, इसमें से देख लेना, मैंने जो देख लेते हैं, जो मैंने नहीं करवाए थे वो करा दे। तो ये वाला नहीं किया था ना अपन ने, कोपाय ने कहा था इंपॉर्टेंट है, करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या काम होता था? सबसे पहले अपना काम होता था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सेंट्रल एटम की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे कोबाल्ट की पहला काम यही होता था। कैसे निकालोगे? X-6 इज इक्वल टू -4। ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है वही इक्वल टू में आता है, तो +2 हो जाएगा, है ना जी। चलिए, एक काम हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 6। तो कोबाल्ट +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 3d7। रट लो इन मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं आप लिख, मतलब याद ही हो जाएंगे। जैसे Mn+2 की 3d5 होती है, निकल +2 की 3d8 होती है। बहुत इतने क्वेश्चन आप कर लोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगे ये चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपने को? डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, है ना। 3d, बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का ऑन रह गया है। 4s 4p। ठीक है जी, अब क्या होगा? यहाँ पे 4d भी बना लो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पे लगा लेना स्टार मेरी तरफ से। एक ये और एक और आएगा भी,
वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है मेरा बेटा 3D7 है, फिल करो। मोनिका प्लीज माइक म्यूट करो ना। ये हो गया? अच्छा मोनिका नहीं, सॉरी अपूर्वा। अरे भाई तुम लोग सारे बहने लगती हो मेरे को। ठीक है, हो गया। अब क्या चाहिए हमें? खाली जगह चाहिए। इधर देखो 6 खाली जगह चाहिए, बट हमें ये भी पता है कि मैम CN तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैं इसकी एक पेयरिंग करा देती हूँ। यहाँ पे बोलो हाँ या ना। यस है ना? लेकिन ये एक तो खाली बच गया मैम। अब हमारे पास कैसे बनेगा? अगर आप ये सोच रहे हो एकेरी 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 एकेरी, ये अगर आप सोच रहे हो मैम DsP3D बना देंगे, तो ये तो कोई हाइब्रिडाइजेशन मैंने सिखाई नहीं तुम्हें, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये वाला अगर तुम सोच रहे हो तो गया पानी में। अब क्या करें? यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे ये होता है जो ये कि इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होके कहाँ भाग जाता है, इसको हम यहाँ पहुंचा देते हैं, इसको हम यहाँ पहुंचा देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पहुंचा देते हैं तो होगा क्या, ध्यान से देखो। अगर आप इसको यहाँ पहुंचा देते हैं तो ये येलो वाला जो इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रही हूँ वो यहाँ पहुंच गया। देख रहे हो मेरा बेटा? अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे उसको हाई एनर्जी स्टेट, ये हाई एनर्जी है ना 4D की, मानते हो ये नहीं मानते हो? अब ये हाई एनर्जी है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इजिली ऑक्सीडाइज, मतलब इजिली क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकता है। तो जो पहले कोबाल्ट +2 में था, अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो लूज करते तो ये कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकल सकता है बाहर, है ना? और आपको पता है कोबाल्ट +3 तो स्टेबल होता ही है, मानते हो ना? 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की, +2 और +3। मैंने शायद पता नहीं कौन से लेक्चर में, शायद पता नहीं तमनप्रीत को कहा था कोबाल्ट F6 में नहीं होता, कोबाल्ट की मैक्सिमम ही +3 तक जाते हैं। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें +5 जाते हैं, बट तुम्हारे लेवल तक आपको ये ध्यान रखना है कि या तो +2 होगी उसकी या +3 होगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब बताओ क्या हमें 6 खाली जगह मिल गई क्या? यस मैम, अब तो मिल रही है हमें। देखो एक बार, D2sp3। मैम ये क्यों कर रहे हो आप? मैम ये क्यों हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? हमें क्यों याद रखना है? यही तो बीबीटी की लिमिटेशन है कि कहीं पे तो वो इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दे रहा। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी, पता तुम तो बिल्कुल ऐसे कहोगे कि मैम ये क्या ही बता रहे हो आप, हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है ना? जैसे निकल वाले में मैंने बोला अमोनिया वहां पे पेयरिंग ही नहीं कर रहा, उसको जगह ही नहीं है, वो तो मैं आपको बता रही हूँ सो दैट आपको लंबे टाइम तक याद रहे चीजें। तो ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी थी, मतलब कहीं भी अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन को घुमा दे रहे हो, है ना? तो वही वाली चीज है। ये सारी कमियां ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सही कर दी थी। बट यहाँ पे अब मैम आपको कैसे पता चला ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया मेरा बेटा कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स होता है मेरा बेटा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, किसी अच्छी बुक से तुम पढ़ोगे कि कोबाल्ट +2 जो है कोबाल्ट +3 में जा सकता है, स्टेबल होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे पहुंचा दिया। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट भी देखने को मिला था एक्सपेरिमेंटली, वो कितना मिला था? 1 पॉइंट बोहर मैग्नेटोन। एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर? T2sp3, और ये ऑक्टाहेड्रल होगा एंड पैरामैग्नेटिक भी होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या ये क्लियर हुआ मेरे बेटा? बताइए। यस मैम। तो ध्यान क्या करे रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, चांसेस कम है कि ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पेपर में आए, बट यस डेफिनेटली आ तो सकता है, आ तो सकता है, इसमें कोई अपन रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है जी मैम हाँ जी बोलो। मैम आप बोल रहे हो कि उसको लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन को, नहीं मतलब वो लूज नहीं किया, लूज नहीं मैं बोल रही हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करवा दिया हाई एनर्जेटिक ऑर्बिटल में। अब इसकी एनर्जी हाई है, मान लो आपको अगर रिएक्शन करा तो लेट से कि कोबाल्ट +2 ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो वो हो सकता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन आपने 4D में पहुंचा दिया जो कि हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, तो वो आराम से इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और वो कोबाल्ट +3 में जा सकता है, तो स्टेबल होता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जो तुम ये प्रोसेस करा रहे हो ये फेवरेबल है, करा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैम ऐसे तो फिर हम हर किसी में पहुंचा देंगे, नहीं, ऐसा हर किसी में फिजिबल नहीं होता। जहां जहां हो रहा वो मैं बताती चलूंगी। ये पहला केस है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि 3D से उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 4D में चला गया। अब एक मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बताऊंगी जहां पे 3D से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला जाएगा PZ में। तो ये 2 एग्जाम्पल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो तुम्हें याद रखने हैं। पहला मैंने बता दिया यहाँ पे स्टार मार्क कर,
क्लियर है सबको? चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है। चलो, ये वाला मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, क्या बताना? यस मैम। यस ठीक है, मैम। ये मैंने ऑलरेडी क्या कर लिया था, तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। निकल 2+ में क्या था, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, पैरामैग्नेटिक था, sp3d2 था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। ये वाला भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, याद करो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। शाबाश, ठीक है। एंड ये वाला कर लिया था क्या? नहीं किया यस था? मैम। ये भी यस कर लिया मैम। था? यस मैम। नहीं करा था। अच्छा, जिन्होंने नहीं, अच्छा ठीक है, मान लेते नहीं किया, चलो तुम करो, मैं तो नहीं करूंगी, तुम ही करो, करो करो करो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, करो बेटा। और जिसने कर भी लिया था वो भी कर लो। ओम, मेरे को आंसर चाहिए बेटा, तुम्हारी साइड से एक भी आंसर नहीं मिल रहा मेरे को। Mn+3 किसमें होगा? प्लस 3। प्लस 3। +3 मतलब वो तो होगा, वो तो मैंने ही लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन 3d4 यस, 3d4। 3d4 होगा। बनाओ फिर, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1 2 3 4, क्या मुझे पेयरिंग करवानी चाहिए या नहीं चाहिए? नो मैम। नहीं चाहिए। नो मैम। Why? Because वीक फील्ड लीडिंग। वीक फील्ड। ठीक है, तो जो Yes. जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। तो ये क्या बन जाएगा, sp3d2, ठीक है। यस मैम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, मैग्नेटिक मोमेंट 4.8 आ जाएगा, है ना। उसके अलावा और क्या चीजें हैं, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है मेरा बेटा। ऑक्टाहेड्रल होगा ये, ठीक है। चल, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये करवा दिया था क्या? नो मैम। करो फिर, करो। क्या हो गया, 4D कहाँ पे आएगा? हाँ, ये 4D है मेरा बेटा, ये वाला करो। अरे हाँ, लिख तो दिया 4D। तुम कहीं वो तो नहीं सोच रही मैम 4s4p के बाद 4D कैसे आपने फिल किया अकॉर्डिंग टू ऑफ को? अच्छा, पूछ रहे हो? हाँ मेरा बेटा, 4D ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 वाले में D वाली वैकेंट है ना, sp शाबाश, वेरी गुड। चलो, mn 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 इसी का ही भाई है, इससे पहले वाले का ही भाई है ना ये तो। यस मैम। यस मैम। तो इसमें भी क्या होगा, 3D 4D होगा। बट यहाँ पे कौन 3d4 बैठा है, यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग साथ Strong है 1 2 3 4, और ये वैकेंट रहेगा, ठीक है। तो ये एक पेयरिंग करवा देती हूँ मैं, करा दूं ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, करवा देते हैं। ये लो करवा दी। क्या इसकी भी पेयरिंग करवाऊं क्या मैम, जरूरत है तो बताओ। नो शाबाश, मैम। शाबाश। देखो तुम कितने समझदार हो, तुम कितने समझदार हो। मुझे मिल गया क्या अंदर वाली डी ऑर्बिटल? यस मैम, मिल गया। D2sp3 हो जाएगा, है ना, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यस मैम, पैरामैग्नेटिक तो होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 2.8 बोहर मैग्नेटोन के आसपास, नॉट एग्जैक्ट बट यस नियरली इक्वल टू 2.8, ठीक है जी। इस तरीके से आपको करना है। चले आगे। चल, अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे देखो, अपन ने क्या किया,
हो सकता है कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो गए, अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्योंकि मैं करवा रही हूँ। हो सकता है कि जब तुम रिवाइज करने बैठो तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा घूम जाए, मैम किसमें भी क्या बोले थे आपने, क्या बोला था आपने कि कब पेयरिंग होगी कब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज तुम्हें समझा देती हूँ जो कि याद रहेगी। ठीक है, देखो अगर मैं बात करती हूँ बेटा D1 की, D2 की और D3 की, ठीक है, अगर तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लेते हो मेरा बेटा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 आ रही है, तो बेटा उसके साथ कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, वेदर इट इज वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डजंट मैटर नहीं करता है। वीक फील्ड लिगेंड हो तब भी ये इलेक्ट्रॉन भरने वाला है, तब भी यही। मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। ठीक है, यस अगर मैम। D2 आएगा तब भी ये फिल होगा, तब भी ये फिल होगा। ऐसे तो नहीं फिल करा दोगे ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, नो ठीक है, नो तो भी मैम। ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें अंदर वाली 2D खाली चाहिए होती है, वो हमें मिल रही है, तो पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है। एंड सेम यहाँ पे भी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, तो उस केस में भी क्या होता है, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। मतलब लिगेंड तुम्हारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है कोई फर्क नहीं पड़ता, यही कॉन्फ़िगरेशन हो। ठीक है मेरा बेटा, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सबके केस में D1 हो, D2 हो, D3 हो, बेशक तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है तुम लोगों की, D2sp3। क्लियर है सबको? एक पॉइंट बता दिया मैंने, बड़े काम का पॉइंट। मैम। ठीक है, चल आगे आओ। अभी मैं आ रही हूँ 4 5 6 7 पे आती हूँ, पहले इस पे आ जाओ। अगर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूं तो कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही करोगे। यहाँ पे कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप सोचोगे मैम यहाँ पे पेयरिंग करवा दो, बट पेयरिंग यहाँ पे आप नहीं कराओगे। मैंने अभी बोला था निकल वाला कॉम्प्लेक्स लिया था, है ना? यस मैम। अलजिया तुम ना थोड़ा सा एक्टिव रहो मेरा बेटा क्लास में। मैंने अभी क्या बोला है, 4 5 6 7 का मैं भी आगे चल के बताऊंगी। अच्छा, अगर मैं D9 की बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, सेम इसका भी यही हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। और D10 में क्या होगा, बेशक तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, यही आपकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। कंफर्म कीजिए। यानी कि मैं एक यस चीज मैम। बोल यस दूं, D8 D9 D10, बेशक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है, sp3 D2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। बेशक जितने मैंने तुम्हें वो करवाए हैं, क्वेश्चन कराए हैं, तुम देख भी सकते हो। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारे केस बनते हैं, वो 4 बनते हैं 4 5 6 7 वाले, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं मेरा बेटा D4 में वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कराऊं तो वो ऐसी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। यस मैम। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की केस में करवाऊं तो ऐसी होगी। इसकी मत यस मैम। क्वेरी करवा देना कहीं इसकी तुम करा दोगे, नहीं करानी। अगर मैं D5 की बात करूं तो ऐसा होगा, और अगर मुझे पेयरिंग करवानी है तो ऐसे करवाऊंगी। तुम देख रहे हो मैं क्या करूँ, अल्टीमेट मुझे यही चाहिए, 2D खाली, है ना जी? चलो ऐसे ही होगा। चलो D6 में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड में ऐसा, पेयरिंग। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा। बताओ, यहाँ पे sp3 D2 बन जाएगा और यहाँ पे D2 sp3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यस मैम। यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, sp3 D2 और यहाँ पे D2 sp3, हाँ या ना? यस यहाँ मैम। पे तुम्हारा sp3 D2 बन जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा D2 sp3 बन जाएगा। ठीक है, आगे आओ। D7 में क्या करोगे, 1 2 3 4 5 और 6 वाला यहीं पे ही आएगा। और अगर जब पेयरिंग करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा। यस। अब यहाँ पे आ गया है वो कोबाल्ट वाला, याद करो जो मैंने अभी एक्सेप्शन बताया था। अपन ने क्या करते, डी को उठा के वहां फेंक रहे थे, याद करो, है ना? यस मैम। तो वो ये यस वाला मैम। यस मैम। ठीक है, तो जब भी ये वाला आ जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए, हाँ मैम ने ये कहा था, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है,
इसमें डी वाला हम कहाँ पहुंचा देते हैं, 4d में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये वाली 2 डी ऑर्बिटल क्या मिल जाती है, खाली मिल जाती है। तो D2sp3 ही आता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है मेरा बेटा, sp3। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। यस ठीक है जी, चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। यस मैम। हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, यही सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तुम्हें, यही सेम पॉइंट्स तुम्हारे CFT में भी लगे, ठीक है। अलजिया बाद में रिपीट करती हूँ बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ, क्लास के बाद रुक जाना अलजिया, विल एक्सप्लेन यू लेटर, ठीक है। चलो लिखो, अमोनिया, अमोनिया और कौन सा लिगेंड है, NCS नेगेटिव, pyridine और EDTA। ये जो 4 लिगेंड्स है मेरा बेटा, वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि याद करो ये बॉर्डर लाइन वाले थे, है ना। ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ये तो वैसे वीक ही था, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे किसके लिए, Mn के लिए, आयरन के लिए और कोबाल्ट के लिए। बेटा ये बहुत काम की चीज बता रही हूँ, ठीक है। लिख लो इसको, सेम मैं वहां पे बताऊंगी CFT में, लिख लो। लिख लिया कि जो ये वाले लिगेंड्स हैं ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, किसके साथ, मनफेको के साथ। किसके साथ, मनफेको, ऐसे याद रख लेना, मनफेको के साथ, ठीक है। दूसरा मैंने बता भी दिया था, दोबारा लिखवा देती हूँ। मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स behave as strong field ligand when, याद करो ये लिखवा दिया मैंने, कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसको क्लास से जाना वो अभी जा सकता है, बिकॉज क्लास चलेगी बेटा 10:30 तक, ठीक है। कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। और क्या था अपने पास, सल्फाइड, है ना, थायोसाइनेट और नाइट्राइड, ठीक है। तो इन सातों को छोड़ के बाकी जो भी लिगेंड्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। और लिखो, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे मेरा बेटा, ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम, वो D2sp3 बनाएंगे। लिख लो, इसका रीजन मैं कहाँ दूंगी, CFT में दूंगी, अभी नहीं दूंगी, बस अभी ये याद रख लो। जो प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो D2sp3 बनाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, डजंट मैटर, यहाँ पे लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। लिख लो इसको। मुझे एक और पेज चाहिए, यहाँ पे है क्या जगह, नहीं है, कोई बात, ठीक है। इसके अलावा लिखो, जो आपका FeCO5 वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ये डायरेक्ट ध्यान रखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है मेरा बेटा TBP, इसका वो होता है ज्योमेट्री, एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, सॉरी। और इसमें जो D यूज होती है वो होती है DZ²। लिख लो एक बार इसको। लिख लिया, यस मैम। यस मैम। अंकिता, अपेक्षा, यस मैम। महेश, ओम, मनप्रीत, देख लो वही तुम्हारी वाला हाल हो रहा है। यस मैम। हाँ, तो लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो, बाद में नोट्स नहीं बनाने, अभी बनाओ, ठीक है। एक 5th पॉइंट मैं यहाँ लिखवा दे रही हूँ बेटा, इसको लिख लो। जो ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, हालांकि मैं फिर बोल रही हूँ, तुम्हारे पास जो इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 और 6 वाले पढ़ने होते हैं, बट ये कुछ जरूरी बात है, ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है मेरा बेटा, वो ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या बोलते हैं, DSP3, है ना। और इस ये D कौन सा होता है, DX²-Y²। ये डायरेक्ट ध्यान रखना, एक बार पेपर में पूछा हुआ था, है ना।
बाकी निकाल भी सकते हो, बट ये दोनों चीजें ना इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है वीपीटी में। हो जाएगा? यस मैम। चलो, यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो बेटा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करती हूँ मैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तुम्हारी 2 ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सी? एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लैनर। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर में हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2 एंड टेट्राहेड्रल में क्या होती है sp3। तो ये 2 ही तरह की आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड ये 2 ही तरह के कॉम्प्लेक्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो नोट लगा के, जितने भी प्लेटिनम लिखो, ऑल प्लेटिनम एंड पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस, अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है तो लिख लो क्या बनाएंगे, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, क्या बनाएंगे? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। इसका रीजन कहाँ बताऊंगी, बताओ? CFT में, CFT। इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेगा इन चीजों को, पीपीटी नहीं करेगी, ठीक है। फिर मैम तभी बता देते, बट क्या करें, पढ़ तो इसमें भी रहे, है ना। तो ये आप लिख लीजिए, जो भी प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, लिगेंड आपके पास वीक हो स्ट्रॉन्ग हो डजंट मैटर, ये क्या बनाएंगे? स्क्वायर प्लेनर। और वैसे भी स्ट्रॉन्ग फी लिगेंड और वीक फी लिगेंड के बारे में तो वीबीटी बताती भी नहीं है, वो वैसे ही CFT के पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे, वो दोबारा भी आएंगी चीजें, ठीक है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन करें, जितने भी अब मैं क्वेश्चन करा रही हूँ 1 2 3 मैं बता रही हूँ, ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है नीट में। जब तुम PYQs करोगे, जब तुम असाइनमेंट करोगे, जब तुम मॉक टेस्ट दोगे, जब तुम अवंती के टेस्ट दोगे, हो ही नहीं सकता कि इन तीनों से सवाल ना आए, ठीक है। क्या खासियत है इन क्वेश्चन में, आओ सबसे पहले हम क्या बात करेंगे। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है मेरा बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना निकल की, जो कि यहाँ पे +2 है। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, जो कि +4 है। तीसरा काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा महेश, मेरे को ये बता बेटा, निकल का वो क्या होता है एटॉमिक नंबर? जल्दी जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना है, जल्दी पढ़ना शुरू कर दे बेटा, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, बुरा फंसोगे नहीं तो। चांदनी क्या होता है निकल का एटॉमिक नंबर? रहने दो, मत बताओ, इधर देखो 28। बेटा बहुत जल्दी नहीं बता दिया महेश, अब हाथों में गिन रहा था ना, है मैं सोच रहा था। इतना नहीं सोचना होता। और अलजिया डोंट लाफ, ओके बनाओ यहाँ पे। मैं मेरे स्टूडेंट्स को कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन बाकी बच्चों की तरफ से अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा रिएक्शन मिला, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। यही होगा 3D8, जल्दी से बताइए। यस मैम। Yes मैम। यही होगा, ओके। अपना 4S क्या होगा? ये होगा, खाली। यस 4P भी खाली होगा। अब मुझे ये बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो DsP2 होगा या sp3 होगा। यस मैम। क्या मुझे यहाँ पे अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मुझे कितनी खाली जगह चाहिए? 4 चाहिए। यस मैम। यस मैम भैया जी क्या है? वहाँ पे आपने sp3 लिखा है, उसके साथ D भी आएगा ना ऊपर? ऊपर नहीं, sp3 4 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 3 के 3 और 1 s। तो यहाँ पे क्या कर दो, पेयरिंग करा दो। बाय पेयरिंग टेक्स प्लेस, क्योंकि CN क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या मुझे 4 खाली जगह मिल रही है? यस मैम, एक ये 2 3 और 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा? DsP2। क्या हो जाएगी? DsP2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो मैम DsP2, मैम कोई ज्योमेट्री पूछे तो स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर पता है ना कैसे दिखता है? निकल के चारों तरफ 4 साइनाइड लगा देना, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर होता है। थर्ड,
इसका डायमैग्नेटिक होगा ये, बिकॉज एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? डाया जीरो। ठीक है, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की इसमें बात नहीं करोगे आप, वो ऑक्टाहेड्रल में बात करोगे। यस मोनिका। मैम मेरे को पीछे पढ़ा नहीं था कि मतलब अगर D8 में होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगी, तो यहाँ पे बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है पहले तो तुम मुझे ये बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सॉरी। जो आप sp2 Yes. हाँ sp3d2 d2sp3 की बात कर रहे थे, वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले थे। अब अपन बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की मेरा बेटा। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आओ सेकंड एग्जांपल। अब यहाँ पे तुम निकालो क्या आ रहा है, जल्दी से करो, इतना टाइम नहीं है, 10:15 होने में, देखो आधा घंटा रह गया बस। चलो चलो फास्ट निपटाओ इसको। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो निकल की। महेश बेटा, मैं मेरे को इतना विश्वास है तेरे ऊपर कि तुमने खुद से निकाला है स्कैंडियम तेरी विदाई करके, लेकिन बेटा इतना टाइम हम पेपर में अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अपना पेपर छूट जाएगा। ये मुंह जुबानी आप लोगों को याद होने चाहिए। कॉपर का 29 होता है, निकल का 28 होता है, जिंक का 30 होता है, समझ लो। और वो तभी आएंगे जब आप लोग चीजों को पढ़ोगे, आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना। इस वजह से आप लोगों को पूरा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम ये करके देखना पड़ रहा है। अगर तुम ये करोगे तुम्हारा 40 सेकंड खा जाएगी ये वाली चीज, और 1 मिनट क्वेश्चन में लग जाएगा। तो 1.5 मिनट तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन में चलेगा जहां पे जाने चाहिए थे तुम्हारे 30 to 35 सेकेंड। तो हमें नीट में टाइम बचाना है, ठीक है। उसके लिए हमें रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिगरस। तभी मैं क्यों बोलती हूँ तुम लोग 300 कर लो। 300 तो मुझे पता है तुम लोग करते ही नहीं हो, सबको कह रही हूँ। 300 तो क्वेश्चन मेरे को लगता है करते ही नहीं हो। 200 भी कर लोगे वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। तो समझो चीजों को, इतना टाइम है नहीं अपने पास अभी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? +2 +2। अंकिता क्या आ जाएगी? +2। ओके, तो क्या हुआ, निकल +2 अपना 3d8 हो गया। क्या निकाला तुमने अंकिता? मैम हाइब्रिडाइजेशन हाँ हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बेटा। sp3। हाँ हाँ, सही बोल रहे। sp3 होगा बिकॉज Cl क्या है? वीक फील्ड अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इसको ऐसे ही रहना देगा। देखो पेयरिंग तो नहीं होगी। मैं फिर बोल रही हूँ, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस था, अब ये 4 का केस है। अब हमें कोई पेयरिंग करवाने की जरूरत ही नहीं, और वैसे भी क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या है हमारे पास? sp3। और अगर ये sp3 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, इसका ज्योमेट्री बता दोगे, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बता दोगे? मैग्नेटिक बिहेवियर बता दोगे, पैरामैग्नेटिक है। अच्छा जी, और क्या बता दोगे मैम? मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है इसका? 2.8 के आसपास आएगा, ठीक है। और क्या बता दोगे? बस खत्म, यही वाली चीजें होती है इसमें। आउटर ऑर्बिटल। नहीं नहीं नहीं, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मत यूज करना इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स बेटा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, क्योंकि इसमें बाहर वाली वो ऑर्बिटल तो यूज ही नहीं हुई ना। हाँ जी, यस मैम। चलूं आगे चलूं, ठीक है। चलो यस मैम। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन कर रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से स्टार लगाओ, ठीक है। इसमें भी अपना पहला वही काम होगा। क्या काम होगा? चलो तुम निकालो, मैं लिख देती हूँ बस यहाँ पे, निकालो। चलो करो, शाबाश। अच्छा हो गया तुम तीनों का क्या? रानी, अपूर्वा एंड तमनप्रीत। यस चलो बाकी कर लो एक बार।
रानी क्या आया बेटा? मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होएगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होएगा और निकल का 3d8 होएगा और इसका ना हाइब्रिडाइजेशन इधर रुको रुको sp3 रुको रुको रुको, +2 कैसे होगा? CO तो न्यूट्रल है, यस यस तो 0 होगा ना मेरे बेटा, और ये हो जाएगा 3d8 4s2। तो यहाँ पे फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया, और एस में 2 Yes, इलेक्ट्रॉन, ma'am. देखो हो गया ना डिफरेंट केस। अब हमें पता है CO तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, यहाँ पे तो बेटा पक्का 200% पेयरिंग होगी। अब पेयरिंग कैसे होती है मेरा बेटा? यहाँ पे 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है और दूसरा यहाँ चला जाता है। तो कैसे होगा, डायरेक्ट बना दूं क्या? समझ जाओगे? यस यस मैम तुम अपनी नोटबुक में 2 बार बनाओ, मैं यहाँ पे 1 बार बना रही हूँ, ठीक है? तो ये दोनों यहाँ पे चले गए, देख इस तरीके से, ठीक है? अब क्या है, हमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब 4 खाली जगह चाहिए, तो मिल गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3। तो यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल भी है, लेकिन डायामैग्नेटिक है। वाई डायामैग्नेटिक? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 0 बोहर मैग्नेटो। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम यानी कि यही क्या है, सारा खेल है तुम्हें ये जानने का कि लिगेंड कैसा है। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस नो डाउट, बट लिगेंड का खेल है। CO CN ये तो भैया स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होते हैं, इसमें तो पेयरिंग होगी ही होगी। जितने भी हेलोजेंस है उसमें पेयरिंग नहीं होगी, बिकॉज वो वीक फिल लिगेंड है। ज्यादा नखरे अमोनिया दिखाता है, ऑक्सालेट दिखाता है, ये वाटर दिखाता है, ये तीनों नखरे दिखाते हैं, और वो भी सबके साथ नहीं दिखाते, कुछ कुछ के साथ दिखाते हैं, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे भी तुम्हें वही काम करना है, चलो करो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मेरे को, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉपर। उसके बाद मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एंड उसके बाद कुछ नहीं, डब्बे बनाओ। एक तो तुम लोग ना सारे बच्चे अपने माइक अनम्यूट करके बोलते भी नहीं हो, है ना? माइक वाइक खराब है तो ठीक कराओ उसको, ना चैट बॉक्स में बोलते हो, समझ में नहीं आती मेरे को। प्रखर, कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो? आवाज नहीं आई मेरे को बेटा पूरी क्लास में तुम्हारी। कर रहे हैं मैम। करो फिर, ये तुम भी बताओगे मेरे को, ठीक है? चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली प्रखर यहाँ पे? कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट बता प्रखर मेरे को। प्रखर, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, मैम कर रहे हैं। क्या करना है इसमें? क्लोरीन पे कितने का चार्ज होता है? डब्बा गोल है भाई, मैं बता दे रही हूँ सबका। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहली क्लास में सिखाया था, आज 6th क्लास है बेटा अपनी। अब तुम ये करोगे तो कैसे काम चलेगा, गया चैप्टर हाथ से। महेश, क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता बेटा, चार्ज बताओ क्या होता है क्लोरीन पे। ओम, चार्ज बता बेटा। बता दो। मत बताओ, अब मैं पूछूंगी भी। +2 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन Yes, नंबर 4 होगा। कल का 3D4 आ रहा है, कल ओम के घर फोन आएगा, प्रखर के घर और महेश के घर, अब देख लेना तुम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 का मतलब क्या होगा बताओ? and 3D9 3D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही क्लोरीन है, पेयरिंग वैसे नहीं होगी, वीक फील्डिंग है तब भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे कितने चाहिए, 4 खाली चाहिए, मुझे मिल रहे हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, sp3। कर लोगे? sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 के आसपास होगा, एग्जैक्ट तो 1.732 होगा।
पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आ जाओ, ये इस पे लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो तुम भूलोगे, मुझे पता है भूलोगे, इसलिए लिख लो। मैम ने कहा था भूलोगे, जब ये लिख लोगे ना, जब तुम रिवाइज करोगे इस चैप्टर को तो ध्यान से करोगे इसको। देखना, मैं समझाती हूँ। देखो, कॉपर +2 की जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो आएगी अपने पास D9। ठीक है जी, जो अभी पिछले वाले केस में आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी एक्सप्लेनेशन, ये तुम्हें अजय कुमार की बुक में मिल जाएगी, जो तुम्हारे काम की भी नहीं है अभी, है ना, वो मास्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D की। ठीक है, अब ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा, है ना, और इसके बाद 4d हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब चीज होती है बेटा। देखो, अब यहाँ पे ना सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। हमें क्या चाहिए, 4 जगह खाली चाहिए। तो आपका पहले दिमाग जाएगा कि मैम क्यों ना ये ले लो, एक S ले लो, 3 P ले लो, मिल जाएंगी हमें, sp3 हो जाएगा, है ना, यही तुम्हारे दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ध्यान से सुन लो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो अगर तुमने sp3 ले लिया, वो तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा फिर, हाँ या ना। यस sp3 वाला ये नहीं कर सकते हो। फिर मैम आप एक काम करो ना, जैसे आपने कोबाल्ट वाले में किया था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ उठा के घुमा दो तो आपको मिल जाएगा dsp2। सोच सकते कि नहीं सोच सकते, हम इसको उठा के यहाँ फेंक दो। लेकिन बेटा अगर इसको मैंने उठा के यहाँ फेंक भी दिया, लेट से ये अपना pz वाला मानना है आपको, ये px मानना है आपको, ये py, अगर तुमने pz में उठा के फेंक भी दिया, तो अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कॉपर 2 से कॉपर +3 में चला गया, ये तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यस और नो? यस मैम। यानी कि ये वाला भी ये वाला जो हमारा आइडिया था ये भी नहीं हो पाया। तो कौन हुआ, तो हगिंस नाम का बंदा आया था। कौन आया था? हगिंस। ये साइंटिस्ट हगिंस था। इसने क्या बोला था, इसने ही बोला था कि भैया एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर प्लेनर है एंड इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट मिला वो 1.8 मिला। तो अब क्या करें, तो इसने क्या बोला कि भैया जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसको तुम pz में भेज दो। तुम इसको कहाँ भेज दो, हाँ उसने क्या बोला, एक सेकंड रुको, यस हाँ, अब उसने क्या बोला कि भैया अगर तुम pz में भेज देते हो तो जा नहीं सकता, बिकॉज कॉपर +3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हगिंस ने क्या बोला कि क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इसका जो, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 मिला, तो इसको आप यहीं रहने दो। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ना मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है अजीबोगरीब, होती है sp2d, समझे? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू हगिंस। मैं फिर बोल रही हूँ, एक्सपेरिमेंटली ये चीजें देखी गई थी, इसमें अपना मेरा कोई रोल नहीं। इसने बोला इलेक्ट्रॉन को तो आप एक्साइट करा नहीं सकते, बिकॉज कॉपर +3 में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, हमें ये 2 बातें बता दी थी उन्होंने कि 1.8 मिलेगा, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई अकॉर्डिंग टू हगिंस, sp2d। मैम ये क्यों बताई, ये है sp2d में इसने pz वाले को नहीं लिया, इसने जो p की और बाइटल ली थी वो px py ली थी, और d कौन सी ली थी, dx2-y2। उसने ये वाला p को क्यों छोड़ दिया था, ये वाला pz हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बिकॉज px py एंड dx2-y2, pz उसके क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। देख पा रहे हो मेरी बात? तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कौन सी वाली p वाली ली, px ली, py ली, और d वाला कौन सा लिया, dx2-y2 लिया। pz इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हगिंस ने बोला कि भैया sp2d होगी, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये हगिंस वाली कहानी तुमसे कोई नहीं पूछेगा बिकॉज ये मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, बट तुम अगर हो सकता है मेरे से कोई बच्चा पूछे मैम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया, बट ये तुम्हारे काम की नहीं है। बस तुम्हें इस पे स्टार मार्क करना है, लिखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना मेरा बेटा, sp2d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड ये पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स तुम्हें पता ही है ऐसा बनता है। क्लियर है मेरा बेटा? यस यस मैम। हाँ जी तमनप्रीत। मैम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां पे ही रहेगा ना 3D में ही? यस, इलेक्ट्रॉन वही रहेगा, उसको कहीं भी तुम उठा के नहीं डालोगे बिकॉज उस केस में तो क्या था, कोबाल्ट +2 कोबाल्ट +3 में जा सकता था, पॉसिबल था, बट कॉपर +2 कॉपर +3 में नहीं जा सकता बिकॉज कॉपर +3 वाले कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। क्लियर है? चलो यस उसके बाद ये Yes, ma'am. कर लो फटाफट, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे, बस फिर तुम्हारी छुट्टी। चलो ये वाला करो, निपटाओ। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, जिंक +2 का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बहुत इजी है, करो। वेरी गुड। शाबाश, अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चांदनी, चांदनी आप बताएंगी? चांदनी बताओ बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिंक +2 में? 3D10। 3D और 10 तो 10। ऐसे ही भर जाएगा, Yes, ma'am. जो डजंट मैटर। तो इसकी Yes, हाइब्रिडाइजेशन ma'am. जाएगी sp3। sp3। टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक, है ना जी? डायमैग्नेटिक Yes, sir. बिकॉज 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और म्यू आ जाएगा 0 बोहर। ठीक है, Magnet. अब इतने एग्जाम्पल कर लेना, तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन टेस्ट लूं। कितने नंबर का? 1 2 3 4 5 6 नंबर का टेस्ट है। आ जाओ, चलो चलो। पोल पोल लॉन्च करती हूँ मैं, पोल लॉन्च करती हूँ मेरा बेटा। क्वेश्चन को देख लो एक बार। हाँ आई नो कुछ बच्चों का पोल नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, जिसका दिखता है वो मेरे को आंसर कर देगा। आपको क्या बताना है देख लो एक बार, मैं जब तक पोल लॉन्च करती हूँ बेटा। ये देखो पोल लॉन्च करते ही भाग गए बच्चे। किसी को और जाना है क्या? आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो आप लोगों को। आप लोगों से पूछा है आपको डिक्रीजिंग, क्या पूछा है इसमें? ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है मैग्नेटिक मूवमेंट के। करो बेटा सारे, शाबाश, आता है तुम लोगों को। ऋषभ है क्लास में, ओम है, दीपिका आप तो कुछ नहीं बता रहे बेटा आज, अलजिया तुमने भी नहीं बताया, एंड प्रखर तुम भी नहीं बोल रहे हो, काजल टमटा एंड
वेरी गुड, मेरे पास 3 वोट आ चुके हैं, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अरे ये तो देखते ही हो जाएगा आंसर, इसमें तो ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दो। 3 वोट आ गए, जल्दी करो, यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स हैं, आई एम वेटिंग। कल कॉल करूंगी घर पे जो बच्चे मेरे को वोट नहीं दे रहे हैं। करो करो करो, गूगल से मत करना देखने की कोशिश बेटा, मैं बता दे रही हूँ। अरे अलजिया बेटा चार्ज कर लेना। चलो टाइम सब, बस इतना टाइम ही दूंगी, ठीक है, ये 10 सेकंड और दे दूं, ठीक है। मैम निकाल लिया पर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, होना चाहिए, होगा, जरूर होगा। ओके 6 वोट आए हैं मेरे को, टाइम सब। वो वाले बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने सी को वोट किया है। अंकिता आपने सी को वोट किया है, ओके यस ठीक है। मैम। वो वाले बच्चे हैंड रेज कीजिए जिन्होंने ए को वोट किया है। जानवी ने किया, रानी ने किया, ओके ठीक है। और बच्चा कौन, जिन्होंने सी को वोट किया, सी वाला तो हो गया, जिन्होंने बी को वोट किया मतलब सेकंड ऑप्शन को, तमनप्रीत है क्या वो? मैम नो, मैम मेरे को पोल ही नहीं शो हुई। अच्छा आ जाओ, इधर देखना एक बार, ठीक है। प्रखर ने तो वोट ही नहीं किया। रानी आपने फर्स्ट कैसे मार्क किया बेटा, जल्दी बताओ। मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हाँ बोलती जाओ। जानवी आप बताओ। मैम फर्स्ट की मतलब F6 के जब निकाली तो 4.8 आया 4.8 आया, एंड ऐसे सेकेंड 5 होता है ना मेरा बेटा, 5.8 यस आएगा ना। 5.8 आया एंड देन कॉपर वाला कोबाल्ट वाला का 0 आएगा। हाँ देखो कोबाल्ट वाला +3 में है, याद करो, इसमें यस सारे मैम। के सारे, ऑलमोस्ट सारे नहीं, उन सातों को छोड़ के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, तो 0 होगा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, तो सेकंड का तो सबसे बाद में होगा, तो आंसर तो वैसे ही आ गया। निकल +2 में यस D8 होगा, 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें अभी मैंने बता ही दिया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। हो गया तमनप्रीत? मैम वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला ध्यान में नहीं लगा है। ठीक है, ये वाला कीजिए, अपने आप को +1 देते जाना वरना माइनस में काटते जाओ। चलो स्पिन ओनली वैल्यूज बतानी है, पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा। जिसको नहीं दिख रहा है वो आप हैंड रेस कर लीजिए।
टाइम्स अप। ठीक है, तो 5 बच्चों ने वोट दिया है, बी को 3 ने दिया, ए को 1 दिया। कौन है जिसने ए को वोट दिया? रानी ने। और सी को? जानवी, सी कैसे किया तुमने? मैम सेकंड वाली की 4.9 आ रही। इसकी कैसे 4.9 आएंगे मेरा बेटा? ये तो मैम प्लस कॉपर 3 में हो ना, कॉपर नहीं है पहली बात। कोबाल्ट कोबाल्ट है मैम, एंड 3D4 होगी ना। क्या होगी? कोबाल्ट। 3D4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली? +3। हाँ, तो कोबाल्ट +3 में, ये अभी तुमने ही तो बताया था मेरे को D6 होता है। यस, गलती। कोबाल्ट +3 में है ना D6, तो 0 होगा इसमें तो, है ना? तो ये हटा दो, सी तो होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा? Fe+2 में होगा। ये वाला कैसे किया था जानवी? लास्ट फर्स्ट वाला 3D5 होगा तो उसमें 5.82 आएगा। नहीं मेरा बेटा, वो कॉन्फ़िगरेशन गलत कर दी तुमने। Fe+2 में 3D6 होता है। 4 अनपेयर्ड बचेंगे तो 4.8 के आसपास होगा, है ना? और MnO4 2 नेगेटिव में Mn किस में होगा? +6 में होगा। +6 में मतलब टी में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1.8 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन सेकंड होगा। यस मैम। सेकंड किस किसने मार्क किया था? ये वाला करिए, हैंड रेस कर लेना जिसका भी हो जाए। ठीक है जानवी, वो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गलती कर रही थी बेटा। यस मैम। अभी कह रही हूँ तुम लोगों को आनी चाहिए वो। ठीक है, करो। क्या होगा काजल? मैम ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी होगा, टेट्राहेड्रल एंड डायमेग्नेटिक। वेरी गुड। ये वाला कीजिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी निकल की? रानी क्या होगी? sp3 मैम। अच्छा, क्या हो गया पूर्वा? DSP। ये स्क्वायर प्लानर होता है ये। ये बताओ। करो करो, शाबाश। कौन सा होगा पैरामैग्नेटिक? घर से करना है इसको, ये वाला, ये वाला। ठीक है, और मैं एक असाइनमेंट अभी शेयर करूंगी तुम्हारे साथ, उसको करना है। ठीक है जी, पढ़ लो। पढ़ना यस स्टार्ट तो आई नो एमटी था तो तुम लोग उसमें लगे हुए थे, बट इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये चीजें आनी चाहिए, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। नहीं आती है तो दोबारा लेक्चर को देखो। ठीक है, और यस आज सर। क्या क्या करवाया मैंने? काजल क्या करवाया? काजल,
क्या करवाया है? टॉपिक का नाम क्या था काजल? मैम वीबीटी करवाए, पूरा नाम बताओ। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, ठीक है। और क्या किया हमने इसमें, बताओ। मैम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दे। मुझे ये बताओ, प्लेटिनम और पैलेडियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं या टेट्राहेड्रल? कोई बताएगा? स्क्वायर प्लेट। प्लानर मैम। ठीक है, अगर तुम्हारे मान लो लेट से कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, D2 है, D3 है, तो क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करेगा लिगेंड पे? नो मैम। नो मैम। D2sp3 ही होगा, ठीक है। यस मैम। वन के केस में D2 और D3, एंड D8, D9 और D10 के केस में क्या होगा? sp3d2। यस, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ठीक है जी। 6 की। तो ये यस आप मैम। रखेंगे। पंगे किस में आएंगे? पंगे आएंगे आपके D4 D5 में, D4 D5 D6 और D7 में, वहां पे पंगे आए। पंगे इन द सेंस कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड की केस में पेयरिंग नहीं होगी। उसके अलावा एक ये वाला कॉम्प्लेक्स याद रखना, कॉपर वाला +2 वाला, हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp2d होगी, एक अनपेयर्ड होगा एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ये वाली बातें मैम, आपको। हाँ जी बेटा। मैम जो इस कॉम्प्लेक्स में हम इसको आउटर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 4D भी मतलब वो पार्टिसिपेट करेगा ना बाहर। आप ना किसने पूछा मुझसे? मोनिका ने ना। यस मैम। हाँ मोनिका, जो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स है वो अपन कहाँ लगाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में लगाएंगे, 4 में नहीं लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है तुम्हें? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए बेटा, उसके बिना तो ये थ्योरी बिल्कुल कुछ कोई सेंस ही नहीं है फिर इस थ्योरी पढ़ने का, है ना। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नहीं आता निकालने, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं आता, तो जिसको नहीं आता है प्लीज जाके एक बार पढ़ के आओ, है ना। प्लीज पढ़ के आओ। इस हफ्ते तुम्हारा सिर्फ फिजिक्स का ही टेस्ट है, तो अपने जो चारों दिन होंगी क्लासेस वो सारी कोऑर्डिनेशन पे ही लगेंगी। आज 6th क्लास थी एंड 10-11 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि ऑर्गेनिक स्टार्ट हुए प्लीज अपना ये सारा कवर कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक करेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कोई चीज करने का, ठीक है जी। तो प्लीज अगर जिसके जो जीओसी पढ़ सकता है वो पढ़ लो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि तुम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराऊं और क्लास में अभी तो 18 बच्चे आ रहे हैं, वहां पे 8 भी ना, ठीक है। तो मैं पहले बता रही हूँ ऑर्गेनिक, मैं ये नहीं कह रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ ऑर्गेनिक से, बच्चे